त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। चूरू के निकटवर्ती गांव देपालसर से ढाणी लालसिंहपुरा तक बनने वाली डामर सड़क का शिलान्यास आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने किया। राठौड़ ने कहा कि विकास का दूसरा नाम भाजपा है। भाजपा के राज में ही गांवों व शहरों में विकास कार्यों को करवाया गया है। जब जब देश व राज्यों में भाजपा सरकार बनी है, तब तब गाँव व शहरों में विकास कार्यों को प्राथमिकता से किया गया है। जब भी कांग्रेस की सरकार आई है, विकास का पहिया थम सा गया है, क्योंकि वर्तमान सरकार के नेता आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। इस अवसर पर कार्यक्रम अध्यक्ष ताराचंद भामू, पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, प्रधान दीपचंद राहड़, उप प्रधान सपना तालनिया आदि उपस्थित रहे। सारों पहले तो ये बात के लिए क्षमा चाहूँगा कि मैं विलंबू आयो, काम को वक्त है, आपने इंतजार करना पड़ो। जयपुर चालो, घरों निकलता ही बेरोजगार नौजवानों को एक बहुत बड़ो समूह आके खड़े हो गयो। बोले पहले हमारी बात सुनो, आज सरकार मार सके ना इंसाफी कर रही है। बहु बात करता करता कुछ समय लाग गयो, इंगले मैं विलंब आयो, इंगले तो माफी चाहूं। अभी प्रमुख जी सारी बात आपने बता रहा। आज सरकार अब आपकी उम्र का 3 साल ही 15 तारीख ने पूरा कर रही है। जयपुर में जश्न कर रही है और 3 साल के बाद में 1 साल बचोगे और फिर चुनावी साल आ जाओगे। हर साल में लोग सरकार में एमएलए चाहे कांग्रेस को हो चाहे भारतीय जनता पार्टी को हो, बिना 10 किलोमीटर सड़क दिया करता। खुदू तेरे इलाका में मांड के जटा टुकड़ा बनाना चाहे बना ले। पर आज सरकार 3 साल में सिर्फ 10 किलोमीटर सड़क दी है। मैंने याद है पिछले चुनाव में तारजी मेजर पंचायत का चुनाव में गया, लालसिंहपुरा सब लोग मांग करी कि मैं शोपुरा ग्राम पंचायत होता है, मैं जोड़ेड़ा को नहीं आऊं। मैंने पूरा चक्कर काट के आना पड़े और 1.5 किलोमीटर की सड़क का आज मैं समझूं कि ग्राम पंचायत हूँ लालसिंहपुरा ढाणी जुड़ेगी। एक तरह जयपुर सड़क हूँ, इस सड़क को सीधो जुड़ाव हो जाओगे, गांव का लोगों ने सुविधा मिलेगी। देपालसर और ढाणी लालसिंहपुरा के बीच में लंबे अरसे से लिंक सड़क की मांग थी। विधायक की अभिशंसा पर सरकार द्वारा स्वीकृत की गई लिंक सड़क का आज शिलान्यास हुआ है और मैं उम्मीद करता हूं कि ग्राम पंचायत मुख्यालय से ग्रामवासियों से जुड़ने का लाभ उन्हें निश्चित तौर पर मिलेगा। भादरा क्षेत्र के गांव नेठाना में शुक्रवार को बिजली बिलों में भारी बढ़ोतरी के खिलाफ कई गांवों के सैकड़ों ग्रामीणों ने आक्रोश जताया। जिला कलेक्टर नथमल डीडेल के गांव नेठाना आने की सूचना पर ग्रामीण अपनी समस्या हल कराने के लिए पहुंच गए। वहीं गांव बरवाली, रामगढ़, खचवाना, भरवाना, सरदारगढ़िया, करणपुरा सहित कई गांवों के लोग जमा हुए व बिजली बिलों में भारी वृद्धि पर नाराजगी जताई। लेकिन जब जिला कलेक्टर नहीं पहुंचे तो ग्रामीण बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति की अगुवाई में रैली निकालते हुए नेठाना के जीएसएस पर पहुंच गए और विद्युत निगम के अधिकारियों का घेराव किया व नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। वहीं ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम सहायक अभियंता को एक ज्ञापन भी सौंपा। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में होगा। जिला कलेक्टर खुद पहुंच रहे हैं नेठाना गांव में और जैसे ही इनको पता लगा कि नेठाना गांव की जनता एकजुट होके इनका घेराव करेगी, जिला कलेक्टर ने गांव में आने से मना कर दिया। यह आपकी एकजुटता की ताकत है, यह आपका एकजुटता का बल है, जिससे बड़े बड़े अधिकारी आपके गांव में आने से कतराते हैं, क्योंकि इनके बिजली के बिलों में लूट है, इनके बिजली के बिलों में झूठ है, इनके पास सच्चाई नहीं है, वो आके बात करने से कतराते हैं आपके बीच में। ये इसका मुख्य कारण है कि ठगी करने के वाले लोग, झूठे बिल निकालने वाले लोग, अर्जी फर्जी बिल निकालने वाले लोग आपके बीच में आके बात करें तो करें कैसे। चूरू में शुक्रवार की रात पूर्व मंत्री हमीदा बेगम के घर चोरी की वारदात सामने आई है। सूचना पर चूरू एसपी नारायण टोगस, एएसपी योगेंद्र फौजदार और चूरू की कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए। जिस वक्त अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, उस वक्त पूर्व मंत्री हमीदा बेगम अपने जयपुर स्थित आवास पर थी। पूर्व मंत्री हमीदा बेगम के देवर एडवोकेट हकीम अहमद खान ने बताया कि शातिर चोरों ने लगभग सभी कमरों के ताले घर में ही रखे औजार से तोड़ डाले और सारा सामान बिखेर डाला। वहीं सबूत मिटाने के लिए घर में लगे सीसीटीवी कैमरों का डीपीआर वॉश बेसिन में डालकर नल खुला छोड़ दिया।
रात को किसी अज्ञात व्यक्ति ने चोरी की वारदात की है, वो का मुआयना करने आए हैं। जो हमारे इंचार्ज है उनको संबंधित जो भी पॉइंट्स हैं उन पे गश्त बढ़ाने के लिए और इस चोरी के अंदर जो भी डाउटफुल आदमी है उनको टच करने के लिए और उनसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए हिदायत दी है। आगे जो भी इनपुट्स मिलेंगे उसके आधार पर कार्रवाई की। और गश्त बढ़ाने के लिए मैंने इनको इस मोहल्ले के अंदर गश्त बढ़ाने के लिए हिदायत दी थी। सर, आपने निरीक्षण किया किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है? देखो, नकबजनी की वारदात है। किसी नकब से पहले ताला तोड़ा है। ताला तोड़ के एक कमरे के अंदर कुछ सामान चोरी हुआ नजर आ रहा है। यहाँ के जो मालिक हैं आने के बाद में पता पड़ेगा कितनी चोरी हुई क्या नहीं हुई। नकब से ताला तोड़ के अंदर एंटर करके चोरी की गई है। के अंदर जाके देखा सारा सामान बिखरा हुआ है, सब कुछ। एक सेफ बच्ची है जो शायद उसको टूटी नहीं, बाकी सब कुछ तोड़ दिया उसने। सर, कितना नुकसान हुआ, किस तरीके से? नुकसान तो एक्चुअल तो अनिता जी भाभी जी आके बताएंगे कितना हुआ है, लेकिन नुकसान हुआ है उसमें। जिला मुख्यालय स्थित एक निजी गेस्ट हाउस में आज भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी के नेतृत्व में जिला बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़, भाजपा जिला संगठन प्रभारी रामगोपाल सुथार, रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि, राष्ट्रीय परिषद सदस्य ओम सारस्वत, सरदार शहर पूर्व विधायक अशोक सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के खेत नीलामी के नोटिस निकालने का काम कर रही है और अपने चहेतों को बीमा कंपनी का काम दे रही है। पूरे देश में सर्वाधिक पेट्रोल डीजल के दाम और हिंदुस्तान की सर्वाधिक महंगी बिजली राजस्थान में है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता कमर कस कर राज्य सरकार को आईना दिखाने का काम करेगा। कांग्रेस के कुराज के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जनता की समसामयिक मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही है। जब सरकार अपने 3 साल पूरे होने का जश्न मनाएगी राजस्थान की राजधानी जयपुर में, उस समय हम 2 लाख कार्यकर्ताओं के साथ अपना विरोध भी प्रकट करेंगे, क्योंकि इस सरकार के चलते आम आवाम सुरक्षित नहीं है। दहशतगर्दी की ज़िंदगी में आम आदमी जीने के लिए मजबूर है, विकास के काम ठप है और भ्रष्टाचार चरम पर है। हर विधायक अपने आप को मिनी मुख्यमंत्री समझकर लूट खसोट में लगा है। मैं समझता हूं कि इससे बदतर सरकार कभी नहीं आई। इसका विरोध करेंगे हम, और सरकार जब अपने 3 साल का जश्न मनाएगी तब राजस्थान की राजधानी में विरोध करेंगे। अब जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने की योजना पूरे राजस्थान में, उसी योजना के निमित्त आज चूरू की बैठक। दूर दराज का कोई रिश्तेदार बच नहीं जाए जिसको सरकारी लाभ से वो लाभान्वित नहीं कर पाए। इसी नाते अपने रिटायर हुए समधी को भी उन्होंने उपकृत किया है। मैं समझता हूं कि इस सरकार में मंत्री अपने परिवारजनों को बंदरबाट करने की बेइंतहा काम कर रहे हैं, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। श्री गंगानगर में संपन्न हुई 65वीं राज्य स्तरीय 19 वर्षीय छात्रा हैंडबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में मेजबान गंगानगर को 10 के मुकाबले 17 गोल से हराकर खिताब जीतने वाली चूरू जिले की टीम की तेज तर्रार खिलाड़ी शारदा कंवर को आज राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में सम्मानित किया गया। भारतीय खेल प्राधिकरण की हैंडबॉल कोच सुमन पुनिया ने बताया कि महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय लोहा में संचालित साई सेंटर की खिलाड़ी शारदा कंवर राष्ट्रीय स्तर पर कांस्य पदक विजेता टीम की सदस्य के रूप में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। वहीं टीम की शानदार जीत पर राजस्थान हैंडबॉल संघ के उपाध्यक्ष शशि कुमार गौड़ ने सभी खिलाड़ियों को चूरू की चमक बरकरार रखने के लिए बधाई दी। तारानगर क्षेत्र के लोगों को बेहतरीन सुविधा चिकित्सा सेवाओं का लाभ मिले, इसके लिए आज विधायक नरेंद्र बुडानिया ने सेठ राय बहादुर रामचंद्र मिस्त्री राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विधिवत पूजा अर्चना कर आधारशिला रखी। विधायक ने कहा कि ट्रॉमा सेंटर भवन में लिफ्ट आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा। वहीं भवन में 1.5 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। सरकार संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। इस अवसर पर प्रधान संजय कसवा, नगर पालिका अध्यक्ष प्रियंका बानो, पूर्व चेयरमैन जसवंत स्वामी सहित सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। सही ढंग से काम कर रहा है ना, वहाँ वो बेहोश करने वाला डॉक्टर है, तो मेरा तो कोई काम ही नहीं होगा वहां पर। लेकिन मैंने आज सबके भरोसे पर इनको विश्वास दिलाया कि हो सकता है निश्चित रूप से आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है तारानगर में,
लेकिन आपको वो सम्मान मिलेगा जो पूरे पीढ़ियों तक काम आएगा। और इन्होंने मुझे कहा कि मुझे डॉक्टर चाहिए, ये बेहोश करने वाला, तो डॉक्टर साहब आज भी उसी के मैं कल आदेश करा के फिर आया हूं आपके बीच में। पहले मैं आदेश करवाए हैं और फिर आया हूं बीच में। वो डॉक्टर भी लग गया। अब इन्होंने मुझे कहा कि मुझे ऑपरेशन थिएटर चाहिए सुंदर, एक लंबी चौड़ी लिस्ट इन्होंने मुझे थमाई है। तो मैं तारानगर का ऑपरेशन थिएटर सही रूप से चालू हो, मैं 20 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड चूरू के तत्वाधान में आज जिला मुख्यालय पर आयोजित स्काउट व गाइड ग्रुप शिविर का शुभारंभ जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा ने ध्वजारोहण कर किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि स्काउटिंग गाइडिंग चरित्र निर्माण की टकसाल है, जहां पर बच्चों को गढ़कर देश के उत्तरदायी नागरिकों का निर्माण किया जाता है। निरीक्षण के दौरान स्काउट व गाइड में होने वाली गतिविधियों पर चर्चा की गई। इस दौरान सीईओ स्काउट महिपाल सिंह तंवर व सत्यनारायण स्वामी ने जिला कलेक्टर का स्कार्फ पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर स्टाफ सदस्य रज्जाक खान, बलवंत सिंह, पार्वती कसवा आदि उपस्थित थे। तीसरा दिन है, प्रातः 6 बजे से ही हमारी गतिविधियां शुरू हो जाती है। 6 बजे इन्होंने अपनी फिजिकल एक्सरसाइज और जो दौड़ का कार्यक्रम था वो किया। उसके बाद आप जो ट्रेनिंग सेंटर देख रहे हैं कितना साफ़ सुथरा है, इन्होंने जमकर बच्चों ने श्रमदान किया। और आप ये सब देख रहे हैं शिविर निरीक्षण की तैयारी में सबने कितना बढ़िया अपने टेंटों को सजा रखा है। इन्होंने शिविर निरीक्षण की तैयारियाँ की है, बढ़िया शिविर निरीक्षण कराया। पूरे इस प्रशिक्षण केंद्र को श्रमदान के द्वारा इसको पूरा साफ़ सुथरा किया है। ये देखिए, राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय चूरू के तत्वाधान में ये DLED के संभागी जो है छात्र अध्यापक अध्यापिकाएँ, इनका प्रशिक्षण शिविर का तीसरा दिन है। और इन्होंने सुबह मॉर्निंग इंस्पेक्शन में ये लेआउट और गैजेट्स वगैरह तैयार किए हैं, ताकि इनको बिस्तर वगैरह धूप लग जाए और सारा सामान बाहर आ जाए, सफाई हो जाए। तो इन्होंने प्रातःकालीन शिविर निरीक्षण के लिए तैयारी की है, इतनी बढ़िया साज सजावट की है। ये इनके ट्रेनिंग का एक पार्ट है। राजलदेसर के राजकीय चिकित्सालय में लंबे समय से चल रहे डॉक्टर के रिक्त पदों को लेकर आज सामाजिक कार्यकर्ता मनोज देवड़ा के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया। इस दौरान कस्बे वासियों ने धरने को समर्थन दिया, जिसमें भाजपा पार्षद कुलदीप स्वामी, शीतल प्रकाश, पूर्व पार्षद सुभाष वाल्मीकि सहित अनेकों व्यक्ति उपस्थित थे। देवड़ा ने बताया कि कस्बे में लंबे समय से 8 चिकित्सकों के रिक्त पद चल रहे हैं और जब तक ये रिक्त पद नहीं भरे जाएंगे तब तक यह धरना जारी रहेगा। ये गाँव वासियों से निवेदन है कि हमने जो धरना शुरू किया है वो राजलदेसर में खाली पदों के भरने के लिए किया है, क्योंकि गांव की व्यवस्था हॉस्पिटल की बहुत ही चरमरा गई है। उसको सुधारने के लिए जो भी रिक्त पद है उनको तुरंत भरा जाए, जितने भी कर्मचारी बाकी है उनको सबको ड्यूटी पर लाया जाए और राजलदेसर की व्यवस्था सुधारें। हॉस्पिटल की कितने पोस्ट खाली है? 9 पोस्ट खाली है। 9 में से 1 डॉक्टर है, 8 डॉक्टर खाली है अभी। और सारा स्टाफ ऐसे ही है, ना सफाई कर्मचारी पूरे हैं ना और कुछ है। गंदगी भरी पड़ी है हॉस्पिटल में, इससे मच्छर ज़्यादा होते हैं। डेंगू का समस्या है ही और नए नए रोग आते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए हमारी सबसे यही प्रार्थना है कि हमारे गांव की ओर देखें, प्रशासन कृपया ध्यान दे राजलदेसर की तरफ। धन्यवाद। रतनगढ़ तालुका विधिक सेवा समिति के तत्वाधान एवं हमारी योजना हमारो अधिकार कार्यक्रम के अंतर्गत विधिक शिविर का आयोजन आज पंचायत समिति सभागार में हुआ। ADJ प्रवीण कुमार वर्मा के मुख्य आतिथ्य में हुए कार्यक्रम में ACGM कन्हैयालाल पारिक, तहसीलदार अशोक कुमार, BDO दिलीप कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार इंदौरिया मंचस्थ अतिथि थे। इस दौरान ADJ वर्मा ने उपस्थित संभागियों को तालुका विधिक सेवा समिति के संबंध में बताते हुए कहा कि इसके माध्यम से जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। इस दौरान केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से लाभान्वित हुए लोगों को सहायता प्रदान की गई। इसी के तहत 8 तारीख को इसका शुभारंभ किया गया और इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चूरू से और तालुका विधिक सेवा समिति रतनगढ़ से 2 PLBs का गठन किया गया। और इस योजना के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं जिनके तहत जरूरतमंदों को लाभ प्रदान किया जाता है, वो सरकार के साथ मिलकर
न्यायपालिका और सरकार द्वारा मिलकर कार्य किया जाता है और इसी के तहत विभिन्न विभागों की ओर से जितने भी जो लाभार्थी उनको लाभों का वितरण किया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से चल रहे मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण एवं मतदान जागरूकता तथा मतदाता सूची में जेंडर गैप कम करने को लेकर जिला मुख्यालय स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक बागला विद्यालय में आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बालिकाओं ने VHA आकार में पंक्तिबद्ध होकर वोटर हेल्पलाइन ऐप के बारे में जागरूक होने का संदेश दिया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य निर्मला गहलोत ने बताया कि मतदाता सूची में पंजीकरण हेतु मतदान केंद्र पर लगभग 1 माह के लिए यह सुविधा प्रदान की गई है, जो वर्तमान में 30 नवंबर 2021 तक जारी रहेगी। चूरू के शिव कॉलोनी स्थित ओंकारमल सर्राफ आदर्श विद्या मंदिर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चूरू द्वारा शुक्रवार रात्रि को दीपावली स्नेह मिलन का कार्यक्रम सह परिवार आयोजित किया गया। कार्यक्रम में संघ के प्रांतीय सह प्रौढ़ कार्य प्रमुख ब्रिज मोहन द्वारा सभी परिवारों का प्रबोधन किया गया। इस दौरान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, जलेबी खाओ प्रतियोगिता व बात का बतंगड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिनमें सभी ने सह परिवार भाग लिया तथा विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम संचालक यशोदा गोस्वामी, रितिका सैनी, अदिति शर्मा, जया शर्मा आदि मौजूद रहे। कल दिनांक 12 नवंबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से स्वयंसेवकों का परिवार मिलन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बहुत सारे स्वयंसेवक अपने परिवार सहित यहाँ शराफ आदर्श विद्या मंदिर शिव कॉलोनी में पधारे और आने के बाद में उनके अनेक प्रकार के कार्यक्रम करवाए गए, जैसे विद्यार्थियों के अंदर और अपना प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम हुआ, जिसमें भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए कुछ सवाल बच्चों से पूछे गए और जिनका सही जवाब आया उनको पुरस्कार दे करके विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। उसके पश्चात महिलाओं के खेल करवाए गए, फिर परिवार सहित खेल हुए। उन सब खेलों में सबने परिवारों ने अच्छे तरीके से खेल खेलते हुए उत्साह से कार्यक्रम में भाग लिया और अंत में फिर अपने यहाँ भजन कीर्तन का कार्यक्रम हुआ, जिसमें परिवारों के द्वारा ही भजनों की प्रस्तुतियाँ दी गई और अंत में अपने प्रांत के अधिकारी जो यहाँ आए हुए थे ब्रिजमोहन जी सैनी, उन्होंने कुछ परिवारों के अंदर किस प्रकार से रहना चाहिए और अपने भारतीय संस्कृति के बारे में बताते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा उन्होंने रखी और अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर हुआ। प्रशासन गांव के संघ अभियान को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन आज रतनगढ़ पंचायत समिति सभागार में हुआ। BDO दिलीप कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में तहसीलदार अशोक कुमार भी उपस्थित रहे। इस दौरान तहसीलदार ने अग्रिम दलों द्वारा तहसील कार्यालय के कार्य भी संपादित करवाने के लिए कहा। साथ ही शिविरों में करवाए जाने वाले कार्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं से अधिक पात्र लोगों को लाभान्वित करने पर चर्चा की गई। इस मौके पर अतिरिक्त विकास अधिकारी प्रभुदयाल पुरोहित, लेखाधिकारी शफी मोहम्मद, सहायक विकास अधिकारी संजय भोजक सहित कई लोग उपस्थित थे। राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय शिवपुरा द्वारा संभाग स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता संस्कृत शिक्षा के समापन समारोह में आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने विजेताओं को शील्ड व कप देकर सम्मानित किया। समापन समारोह को संबोधित करते हुए राठौड़ ने कहा कि युवाओं को शिक्षा के साथ खेलों में भी आगे आना चाहिए, जिससे युवा अपनी पहचान देश व राज्य में बना सकता है। इस अवसर पर पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, प्रधान दीपचंद राहड़, शिवपुरा देपाल सर, सरपंच बलवीर ढाका आदि उपस्थित रहे। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त FH गोरी ने कहा है कि मतदाता सूचियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है तथा एक भी पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित नहीं रहना चाहिए। वे जिले के सोमासी गांव में आयोजित ग्राम सभा में ग्रामीणों से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि निर्वाचन विभाग एवं प्रशासन की ओर से मतदाता सूचियों के अपडेशन का काम लगातार चलता रहता है, लेकिन आम जन की जागरूकता भी इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण है।
उन्होंने कहा कि हमें निर्वाचन और मतदान के लिए अत्यंत जागरूक होना चाहिए। तारानगर की ग्राम पंचायत भनीड़ में शुक्रवार को प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान एक बीपीएल परिवार के गोवर्धन नामक व्यक्ति, जो आर्थिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ परिवार का व्यक्ति है, उसको शिविर प्रभारी मोनिका जाखड़ व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के एसएसओ राजेश ने तत्परता दिखाई और तुरंत ही सहयोग एवं उपहार योजना के तहत 41,000 की सहायता राशि स्वीकृति आदेश जारी कर लाभार्थी को सुपुर्द किया। सरदारशहर पुलिस थाने में आज एक फाइनेंस कंपनी पर छल कपट व धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस सूत्रों के अनुसार वार्ड नंबर 9 निवासी विनोद सुथार ने मामला दर्ज करवाया है कि 2020 में उसने फाइनेंस कंपनी से पर्सनल ऋण लिया था, जिसके लिए कंपनी के मैनेजर व कर्मचारी उसके घर पर आकर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा कर ले गए। इसके बाद उसके खाते में 1,04,566 रुपए जमा हो गए। तत्पश्चात 2 मार्च 2020 को उसने ऋण की प्रथम किस्त चुका दी, लेकिन कोरोना काल में किस्त न देने के बाद फाइनेंस कंपनी ने अपने स्तर पर गलत तरीके से विनोद के नाम से 17 जून 2020 को फ्लेक्सी ऋण जारी कर कंपनी में किस्त जमा करती रही। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चूरू सड़क मार्ग पर गांव जालेऊ के पास आज टेम्पो व कार की भिड़ंत में टेम्पो में सवार 3 लोग घायल हो गए। घायलों को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा कार्यवश चूरू जा रहे थे। वहीं गाँव जालेऊ निवासी 32 वर्षीय बाली देवी अपने 14 वर्षीय बेटे सुभाष नायक के साथ टेम्पो में सवार होकर राजकीय अस्पताल आ रही थी। टेम्पो को गांव का 24 वर्षीय अमरजीत चला रहा था कि गांव जालेऊ के पास टेम्पो व सीएमएचओ डॉक्टर शर्मा की कार की आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें टेम्पो में सवार तीनों लोग घायल हो गए। घायलों को सीएमएचओ अपनी कार से राजकीय अस्पताल लेकर आए।